तो मूवी के स्टार्ट में हम कुछ सोल्जर्स को अपने ऑफिसर का प्रमोशन सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं। यहाँ पे हम किम को भी देखते हैं जो कि एक बहुत ही होनहार कर्नल था। फिर हमें पता चलता है कि वियतनाम वॉर में किम ने काफ़ी ज़्यादा दुश्मन सैनिकों को मारा था। अब जब वो वियतनाम वॉर से लौट के आया है तो उसे किसी बीमारी ने जकड़ रखा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पर वो अभी भी आराम से ही दिखता है, मतलब नॉर्मल ही दिखता है। फिर हमें पता चलता है कि एक कोई सोल्जर है जो कि किम के पास में ही, मतलब पड़ोस में ही शिफ्ट हुआ है अभी नया नया, और किम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर हम जब वो किम घर जाता है तो वो जब अपनी वाइफी के साथ लीसू के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास में कोई फैमिली रहने के लिए आई है और वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो जस्ट ही शिफ्ट हुए हैं और वो बर्ड्स भी पालते हैं। फिर यहाँ पे नाइट में वो दोनों एंटीमेट होते हैं रात में। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बेबीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एंटीमेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर उनको कोई भी रिजल्ट हाथ में नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे फिर किम अपना वॉक पे चला जाता है रात में ही। यहाँ पे वो हुजुंग के घर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसकी बर्ड्स के सामने जाके धुआं छोड़ने लगता है और उन्हें देखने लगता है। तभी उनकी हुजुंग की वाइफ वहाँ आ जाती है, जोंग, जो कि उसे ऐसा करने से मना करती है ताकि उसके बर्ड्स को कोई हानि ना हो। अब यहाँ पे वो उससे सॉरी बोलता है। फिर जुंगो उससे पूछती है कि क्या तुम यहीं पे पास में रहते हो, तो किम यहाँ पे हाँ करता है। फिर वो वहाँ पे से अपना घर चला जाता है। यहाँ पे वो भी अपने घर आ जाती है, पर अब वो किम से ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। फिर यहाँ पे हम सुबह हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे किम और उसकी वाइफ भी आए थे। यहाँ पे जुंगो भी आई थी, हुजुंग की वाइफ। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मेंटली डिसेबल जो कि एक पेशेंट होता है, वो यहाँ पे किम की गन छीन लेता है उससे, और फिर किम उससे जब गन लेने लगता है तो यहाँ इसी छीना झपटी में जूंग को गोली लग जाती है। अब यहाँ पे उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तभी वहाँ पे किम उसके लिए फ्लावर लाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, और ये देखकर वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है उससे कि हाँ, वो उसके लिए केयर कर रहा है और उसका इतना ख्याल रख रहा है। अब फिर यहाँ पे वो जब हॉस्पिटल से रिलीज हो जाती है तो ये दोनों फैमिलीज मिलके एक पिकनिक में जाते हैं। यहाँ पे वो अपने वॉर की कहानियां दोनों लोगों को सुना रहा होता है, पर यहाँ पे लीजू बोर हो जाती है तो वो टहलने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पे हुजुंग भी अपना पेशाब करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे अब दोनों लोग अकेले होते हैं, मतलब किम और जोंग। तो वहाँ पे किम उससे डांस के लिए पूछता है, मतलब मौके पे चौका मारता है, और यहाँ पे वो भी कह देती है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा दिनों से अट्रैक्ट हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब जोंग अपने टेलर के पास जाके एक ड्रेस सिलवाती है, यहाँ पर टेलर भी उससे कहता है कि वो ऐसी ड्रेस ना सिलवाए जिसमें वो खुद भी अच्छी ना लगे, पर वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को ऐसी ही ड्रेसेस पसंद हैं, और फिर वो वहाँ से चली आती है। दरअसल वो और वुजिंग एक पार्टी में जा रहे थे जहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे थे वुजिंग के। तो उनको खुश करने के लिए वो अपनी पत्नी को ऐसे ही ड्रेसेस पहना के ले जाता है। यहाँ पे उसके ऑफिसर्स उनको देख के वो कहते हैं कि ऐसी ड्रेसेस में मुझे लड़कियों को देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर यहाँ पे वो जोन के साथ में डांस भी करते हैं उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वुजिंग के लिए उसकी वाइफ की इज्जत कोई भी मायने नहीं रखती है, और वो उसको लुटा भी सकता है अपनी जॉब के चक्कर में। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक दिन जब यहाँ पे रात में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ मौका पा के किम उसको एक लेटर देता है और एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। फिर यहाँ पे वो सब्ज के आती है उसके पास। यहाँ पे कार में ही वो दोनों एंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पे उसके बारे में ही किम सोचता रहता है दिन रात, और उसके और पास रहने के लिए वो उसके पति का ट्रांसफ़र कहीं और करा देता है। फिर भी जब उससे जोंग मिलती है तो वो कहती है कि तुमने मेरे पति का ट्रांसफ़र यहाँ पे करा दिया है दूसरी जगह, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ और मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। फिर दूसरे दिन जब किम उसके घर जाता है तो वो उससे मिलने के लिए मान जाती है। फिर वहाँ पे वो दोनों एंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन वो खूब सारा घूमते हैं, मतलब कई कई जगह जाते हैं घूमने के लिए। दरअसल ऐसा होता है कि किम ने भी अपनी वाइफ को, लीसू को, कहीं पे भी भेज रखा था घूमने के लिए, तो वो इसके साथ ही टाइम स्पेंड करता रहता है। अब यहाँ पे किम को जोंग बताती है कि एक दिन जब मैं छोटी थी तब मैं वुजिंग के घर में काम किया करती थी, पर एक दिन उसने मेरा रेप कर दिया था, जिससे मुझसे मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी, और मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, और तुम पहले ही हो जिससे मैंने प्यार किया है। पर कुछ दिनों बाद ही
जोंग की मॉम को पता चल जाता है इनके अफेयर के बारे में। इसके बाद जोंग की हमसे कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है अपने पति के होते हुए। तो यहाँ पे जोंग को वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी और तुम्हारे साथ अब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे किम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब उसका मन उसके बिना नहीं लगता था और वो उसको पसंद करने लगा था ज़्यादा ही कुछ। तो यहाँ पे किम करता है कांड और वो उसके पति को काफ़ी ज़्यादा बड़े केस में अंदर करवा देता है, जेल में। तो जब वो उसे जोंग को फिर से मिलने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है, तो फिर वो उसे छुड़वा भी देता है। फिर कुछ दिनों बाद किम का प्रमोशन हो जाता है और इसी के प्रमोशन के चक्कर में वो कुछ छोटी सी पार्टी रखता है, छोटा सा गेट टुगेदर फैमिली के बीच में। यहाँ पे वो जोंग को भी बुलाता है और यहाँ पे जोंग को वो वाइन पी के मनाने की भी कोशिश करता है पर वो उसे मना कर देती है। तो वो उसी बीच में एक तमाशा खड़ा कर देता है। पर इस तमाशे को देख को लीसू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब कुछ दिनों बाद किम का यहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला था, तो वो लास्टली जाके जोंग से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे वूजिंग से माफ़ी मांगनी है बाकी सबके लिए, उस ड्रामे के लिए। तो वहाँ वो कहती है कि अब हम दोनों साथ नहीं रहते हैं, हम दोनों अलग अलग रहते हैं उस ड्रामे के चक्कर के वजह से। अब यहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम अकेले मत रहो, तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे जोंग फिर से उसे मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, और वो यहाँ पे वो खुद को अपनी गोली से ही शूट कर लेता है। पर लास्टली सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो बच जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सोल्जर्स आके जोंग को बताते हैं किम के मरने की खबर, और वो बताते हैं कि वो कोई वियतनाम वॉर में नहीं मिला, मतलब वो वॉर में बचाने के लिए जो लोग फंसे थे उनको बचाने के चक्कर में मर गया है। और हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे पर जोंग की फ़ोटो उसके कपड़ों में थी जिसे वो ट्रैक करते हुए उसके पास आ गए, और जैसे ही वो उसे खबर मिलती है उसे काफ़ी ज़्यादा गहरा सदमा लगता है और इसी को दिखाते हुए मूवी को एंड कर देते हैं। अब मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना। और